अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अब्दुर्रहमान और आज की इस वीडियो में हम लेसन नंबर 8 देखेंगे इन पेज में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके लिए इन पेज को ओपन करेंगे। आज के लेसन में हम देखेंगे ऑब्जेक्ट टूल्स पे। इन पेज में डिज़ाइनिंग ऑब्जेक्ट्स जो बनाने के तरीके पे हम बात करेंगे। आज डिज़ाइनिंग ऑब्जेक्ट्स टूल्स पे आज काम करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले रेक्टेंगल टूल, उसके बाद सर्कल टूल है, उसके बाद राउंड कॉर्नर रेक्टेंगल टूल है, उसके बाद लाइन है और इसके बाद ये फ्री हैंड कह लें इसे, या इसे कह लें कि मल्टी शेप ये टूल है। ठीक है, सबसे पहले हम रेक्टेंगल टूल पे काम करेंगे। एक्टिव करेंगे, ड्रा करेंगे। ये हमने रेक्टेंगल टूल ड्रा किया तो प्रॉपर्टी बार हमारी चेंज हो गई है। तो ये सबसे पहले बॉक्स को पेज के अंदर आगे की तरफ बाएं जानब मूवमेंट करने के लिए 83% है, तो इसको 83 mm है, तो इसको हम करते हैं 120 mm करेंगे। एंटर करेंगे कि 120 mm चला गया। दाईं साइड से ये बाईं साइड की तरफ ये वैल्यू होती है। ठीक है, कम करेंगे तो ये दाईं साइड की तरफ बैक मूव करेगा बॉक्स। इसको हम 40 कर देते हैं। ये देखें, यहाँ से ये इस लाइन से 40 mm के फासले पे एडजस्ट हो गया। ये नीचे की तरफ करने के लिए वैल्यू को ज़्यादा करेंगे तो नीचे की तरफ जाएगा पेज में, और अगर वैल्यू कम करेंगे तो ये ऊपर की तरफ आएगा। वैल्यू हम कम कर दें, 30 करते हैं। एंटर करेंगे तो ये देखो ऊपर आ गया। ज़्यादा करेंगे तो ये नीचे की तरफ जाएगा। 68%, ये देखें नीचे आ गया। और इसी तरह ये बाईं साइड में साइज़ को बढ़ाने के लिए ये 67% है, इसको मैं 90% कर देता हूँ, 90 mm कर देता हूँ। ये देखें बाईं साइड पे ये इसका साइज़ बढ़ गया। ये नीचे की साइड पे बॉटम की तरफ साइज़ बढ़ाने के लिए 60 कर देता हूँ। ये देखें ये नीचे की से बढ़ गया। उसके अलावा ये इसके जो नोड्स होते हैं, ये देखें, ये नोड्स आपको नज़र आ रहे हैं। इन नोड्स को अंदर या बाहर करने के लिए ये एक्टिव करेंगे। इस पर क्लिक करेंगे तो ये भी एक्टिव है। तो ये देखें, ये बाहर की तरफ है नोड्स। ठीक है, अंदर की तरफ नोड्स करने के लिए इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखें, ये नोड्स अंदर की तरफ हो गए हैं। अब इसके बारे में हम अभी बाद में चेक करते हैं। ये आपको इसमें कलरिंग वगैरह करके दिखाते हैं, वाज़ेह तौर पे नजर है। ये भी हम इसके बॉर्डर लाइन का कलर चेंज करते हैं, रेड कर देते हैं। ये बॉर्डर का रेड हो गया और इसके अंदर हम कलर फिल करते हैं, तो कर देते हैं येलो कलर हमने अंदर इसके फिल कर दिया। ठीक है, और इसके जो बॉर्डर लाइन है इसका स्टाइल चेंज करते हैं। यहाँ से स्टाइल चेंज हो जाता है, ये स्टाइल हम लगा देते हैं। और इसकी जो विड्थ है, बॉर्डर लाइन की विड्थ को बढ़ा देते हैं। ये हम कर देते हैं 5। एंटर करेंगे, ये देखें, ये बॉर्डर लाइन आ गई 5 पॉइंट की। उसके बाद हम अब ये देखते हैं, ये देखें, ये भी नोड्स हैं। हम इसकी शेप चेंज कर लेते हैं बॉर्डर, ताकि बॉर्डर लाइन के आपको इजीली समझ आए। ये देख, अब ये हमारे पास नोड्स देखें, ये अंदर की साइड पे। तो ये हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये बाहर की साइड पे आ गए नोड्स। जो ऑब्जेक्ट है तो वो अंदर की तरफ हो गया नोड्स के। ठीक है, तो ये जो होता है, ये ऑप्शन होती है टेक्स्ट के ऊपर ऑब्जेक्ट को लाने के लिए। अभी हम देखें, अभी हम टेक्स्ट लिखने के लिए हैंड टूल एक्टिव करते हैं और पेज पे क्लिक करेंगे तो हमारा ऑब्जेक्ट हाइड हो गया। अभी हम यहाँ पे कुछ भी टाइप करते हैं। ठीक है, अभी हम इसको कॉपी पेस्ट करेंगे। अभी हम इस सारे को कर लेते हैं कॉपी, पेस्ट करेंगे, फिर पेस्ट करेंगे, फिर पेस्ट कर दिया। अब इस सारे को सिलेक्ट करते हैं, कॉपी करते हैं और यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। ये देखें, ये भी हमारे पास टेक्स्ट आ गया। ठीक है, वो जो हमारा ऑब्जेक्ट, अभी हम दोबारा मूव टूल एक्टिव करते हैं तो ये देखें, ये ऑब्जेक्ट आ गया हमारा वापस। यानी कि अगर हमने इसको
ये ऑब्जेक्ट टूल्स जो है डिज़ाइनिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं, तो डिज़ाइनिंग हमने करनी है टेक्स्ट के साथ। तो अगर हम ये जो टेक्स्ट लिखेंगे तो ये हाइड हो जाता है। तो इन दोनों को एक ही सूरत में लाने के लिए इस मूव टूल एक्टिव करेंगे और इस बॉक्स को ड्रा कर देंगे, या ड्रा करने से पहले कर लें या ड्रा करने के बाद इसकी सेटिंग कर लें। तो ये हम जाएंगे रन टू अराउंड टेक्स्ट के, इसके ऊपर इस ऑप्शन पे जाएंगे, रन अराउंड पे क्लिक करेंगे। तो ये वैल्यूज़ लिखी हुई, इसको हम अपनी मर्जी से चेंज भी कर सकते हैं। अभी ये डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ हैं, हम इसको ओके करते हैं। तो ये देखें, ये टेक्स्ट इसके चारों साइड में फैल गया है उस वैल्यू के मुताबिक, ठीक है। ये अब हम कुछ लिखते हैं, तो ये देखिएगा, अभी हमने हैंड टूल एक्टिव किया और ये स्क्रॉल डाउन करते हैं ताकि जहाँ पे टेक्स्ट ख़त्म हो रहा है उससे आगे हम नया टेक्स्ट लिख सकें। इसको थोड़ा ऊपर करेंगे, यहाँ भी हम चेक करते हैं। अब ये देखें, हम हमारी कर्सर लिखने के लिए आ गई है। ये हम लिख रहे हैं, कुछ पाकिस्तान लिखते हैं जी, कुछ भी लिख देते हैं। अभी ये हमारी, ये देखें कर्सर काम भी कर रही है और ये ऑब्जेक्ट भी हमें नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये कमांड है टेक्स्ट, रन अराउंड टेक्स्ट पे, ये इस कमांड की मदद से इसकी वैल्यू हम कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम ये टेक्स्ट रन अराउंड टेक्स्ट को ख़त्म करते हैं और ऑब्जेक्ट से रहने देते हैं। टेक्स्ट को हमने ख़त्म करना है, हैंड टूल एक्टिव करेंगे, क्लिक करेंगे, ऑल सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। ये सेलेक्ट हो गया और बैक स्पेस प्रेस कर देंगे, डिलीट हो गया। वही हमारे पास सिर्फ ऑब्जेक्ट रह गया। मूव टूल एक्टिव करेंगे, ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे, तो ये प्रॉपर्टी बार हमारे पास वापस आ गई है। यहाँ तक हमने काम कर लिया। ये होता है इंसर्ट, यानी कि इसके अंदर जो है ना, ये कलर हमने फिल किया हुआ, इस कलर को सेट करने के लिए, कलर को ऑफसेट देने के लिए। अब ये 0 mm, यानी कि ये जो बॉर्डर लाइन होती है, बॉर्डर लाइन से अंदर की तरफ, मरकज़ की तरफ, मरकज़ पॉइंट जो सेंटर पॉइंट होता है ना, तो उसकी तरफ हमने इसको खींचने के लिए या कलर को कम करने के लिए, बॉर्डर से फासला देने के लिए वैल्यू लिखते हैं। हम लेफ़्ट से हम इसको कर देते हैं 10 mm, ओके करेंगे। ये देखिए 10 mm ये जो फासला है इसने खाली कर दिया, कलर ख़त्म हो गया, रेज हो गया, मरकज़ की तरफ चला गया है। अभी हम दोबारा जाएंगे इस पे, राइट साइड से भी कर देते हैं, ये राइट है, राइट से भी हम 10 करते हैं, 10 ओके करेंगे। ये देखिए ये 10 हो गया है फासला, और ये तो इसी तरह हम चारों साइड से कर सकते हैं। इसके बाद आ जाते हैं, ये तीनों शेप्स हैं। वैसे तो ये टूल्स भी बने हुए हैं अलहदा, लेकिन हम प्रॉपर्टी बार से इन तीनों टूल्स की प्रॉपर्टी बार सेम ही होगी। कोई भी एक्टिव करने के बाद ये प्रॉपर्टी बार में आएंगे तो सेम होगा। यहाँ से भी हम डायरेक्ट चेंज कर सकते हैं। ये सर्कल करता हूँ, सर्कल पे क्लिक करूँगा तो ये देखें सर्कल बन गया शेप। क्योंकि मैं राउंड कॉर्नर रेक्टेंगल पे क्लिक करता हूँ तो ये राउंड कॉर्नर रेक्टेंगल हो गया, ठीक है। अब राउंड जो कॉर्नर होते हैं इसकी जो वैल्यू हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब ये डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू है तो मैं इस पे कर देता हूँ, इसको 10% कर देता हूँ। ये देखें ये राउंड जो कॉर्नर थे ये 10% 10 mm राउंड हो गए हैं। इसको 20 कर देता हूँ, ये 20 हो गए, ठीक है। इसको कम करना चाह रहा हूँ मैं, 3 mm कर देता हूँ, ये देखें 3 mm हो गए। अभी इस बॉक्स को, ये जो बॉक्स बना हुआ है, इस बॉक्स को ऑब्जेक्ट को एंगल में कन्वर्ट करने के लिए इस यहाँ पे हम एंगल देंगे 30 कर देते हैं, 30 के एंगल पे। ये देखिए 30 के एंगल पे रोटेट होगा। रोटेट करने के लिए रोटेशन टूल भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन एंगल पे देने के लिए ये आपके जो फिक्स्ड एंगल है वो यहाँ से ले सकते हैं। ये कलर के अंदर ही हैच अप्लाई होगा, यानी कि ऑब्जेक्ट के अंदर पिक्चर टूल के जो होता है ना, जो पिक्चर बॉक्स होता है, पिक्चर बॉक्स के अंदर पिक्चर के अलावा जो बैकग्राउंड होती है ना सफ़ेद कलर की, उसमें ये हैच अप्लाई होता है। जबकि ये जो ऑब्जेक्ट टूल होता है, ऑब्जेक्ट टूल में जिस एरिया में कलर होगा उसी एरिया में हैच अप्लाई होगा, ठीक है। तो मुख्तलिफ तरह का होता है, ये कोई भी हम चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा हम अभी सर्कल टूल ये ड्रा करते हैं, इसको एलिप्स टूल भी कह सकते हैं, यानी कि यहाँ से हम इसको, ये देखें ये अभी हमने एक एलिप्स बना दी है, ठीक है। ये देखें इसमें भी ये तीनों ऑप्शंस हैं, इसको चेंज कर सकते हैं। ये देखें चेंज हो रहा है, ये अपनी मर्जी से हम चेंज कर सकते हैं। इसके बाद ये भी सेम ऐसे काम करेगा, प्रॉपर्टी बार सबकी सेम ही होती है, ठीक है। और ये इसके बाद आगे लाइन, हमारे पास लाइन टूल है, लाइन टूल को एक्टिव किया, ये हम ड्रॉ कर रहे हैं। ये देखें ये लाइन ड्रॉ हो गई है, रोटेशन टूल से इसको मूव कर सकते हैं हम। अब इस पर भी ये सेम प्रॉपर्टी बार है, कुछ चेंजिंग है।
इसके बाद आगे हमारे पास लास्ट टूल जो है हमारा वो देखते हैं, उसको हम ड्रा करते हैं। पेज स्क्रॉल डाउन करके इसको एक्टिव किया। ये मल्टी शेप टूल है, ऑब्जेक्ट टूल है, ठीक है। इसको हमने ड्रा किया, इस पे हम इसको क्लिक करके एक्टिव करते हैं। अब इसके हम नोड से पकड़ेंगे तो ये देखें, ये जिस तरफ को खींचेंगे उस तरफ को हो जाएगा। जबकि हम जब इस टूल को इस्तेमाल कर रहे थे रेक्टेंगल टूल को, इसको हम दोबारा ड्रा करके देख लेते हैं। ये रेक्टेंगल टूल जो है इसको हमने ड्रा किया। अब इसका हम मूव टूल एक्टिव करने के बाद नोड पकड़ेंगे, ये देखें, इसके नोड से उठाते हैं तो ये दोनों साइड में जो है ना इसका साइज बढ़ा रहा है, ये चेक करें। अब जबकि हम इस पे क्लिक करते हैं, इसके नोड से हम ये देखें इसको किसी भी साइड पे ले जा सकते हैं, ये देखें, ठीक है। इसके ऊपर हम नए नोड्स भी बना सकते हैं, जहाँ पे मर्जी अपनी मर्जी से नया नोड बना सकते हैं। ये इस पे क्लिक किया, क्लिक करके ये उठाएंगे, ये देखें, किसी बने हुए नोड से भी उठा सकते हैं, ये देखें ऐसे। इस तरह हम इसको कोई भी शेप दे सकते हैं, ये देखें, इस तरह हम इसको कोई भी शेप दे सकते हैं। और इसकी प्रॉपर्टी बार भी ये देखें सेम है, इसमें सेम काम होता है। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो, आज का लेसन समझ आया होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।